So namaskar. So my topic is today is evaluation of Hindu and Buddhist temples. So मैं शुरुआत करता हूँ विष्णु पुराण की कहानी से। तो मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि सतयुग में मंदिर नहीं थे, उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो लोग थे वो खुद ही देख सकते थे भगवान को अपनी आंखों के सामने। जब द्वापर युग आया तब भी लोग देख सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रतिमाएं बनानी शुरू कर दी। फिर त्रेता युग में उन्होंने अपने घर में प्रतिमाएं बनानी शुरू कर दी, लेकिन काली युग में हर जगह पे मंदिर थे। तो यही मेरा इस प्रेजेंटेशन का सार है कि कैसे मंदिर जो है पहले नहीं थे और कैसे उनकी उत्पत्ति हुई। हम सुनते हैं रामायण और महाभारत में कि वहाँ पे देवस्थान देवालयों का बहुत जिक्र हुआ है वहाँ पे, लेकिन उस समय कोई भी हमें ये उसका वी डू नॉट गेट एनी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कि वहाँ पे कोई हमें मंदिर मिले हैं। उसके कोई रिमेन्स नहीं मिले, कोई अवशेष नहीं मिले उसके। फर्दर उनका मंदिर का क्या मटेरियल था, क्या डिज़ाइन था, क्या आर्किटेक्चर था, उसके बारे में भी हमें ज़्यादा पता नहीं है। रिसर्च इज गोइंग ऑन बट वी स्टिल डोंट नो कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द टाइप ऑफ टेम्पल्स देयर। फिर जब वैदिक एरा आया उसके बाद में, तो वैदिक काल में जो है हमने सुना है कि सब जगह पे अग्निकुंड होते थे, वो लोग यज्ञ करते थे, हवन करते थे, बट मंदिरों का वहाँ पे उस समय प्रचलन नहीं था। तो जो अग्निकुंड होते थे वो ओपन एयर में होते थे और वो लोग अग्नि को में होम देते थे उसको, और डिफरेंट टाइप के अग्निकुंड होते थे। कुछ चौकोर होते थे, कुछ फॉल्कन साइज में होते थे, कुछ बर्ड साइज में होते थे। तो डिफरेंट उनकी रिचुअल्स थे उसमें। तो जो मेन गॉड्स थे वैदिक में उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, इंद्र अग्नि एंड वरुण थे। तो उनको जो स्पेशली फायर को जो पूजने का जो ट्रेडिशन है वो अभी भी चला रहा है। हमारे बहुत सारे रिचुअल्स में अभी भी हम फायर को यूज़ करते हैं, मैरिजेस में और बाकी जगहों पे। तो ये एक फायर ऑल्टर हमें जो मिला है सबसे पहला, वो सरस्वती गागर सिविलाइजेशन का है। ये करीब 7000 ईयर्स बैक 5000 BCE में। तो यू कैन सी यहाँ पे एक ये स्क्वायरिश फायर ऑल्टर है और एक ये कुंभ है पानी के लिए। यहाँ पे ये सबसे अर्लीस्ट एविडेंस है फायर ऑल्टर की है। और ये एक फायर ऑल्टर का टाइप है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉल्कन, ये बाज जो है इसका बना हुआ है। तो ये डिफरेंट टाइप की यूज़ करते थे। तो ये फॉल्कन तभी यूज़ किया जाता था कि जब कोई व्यक्ति हेवन में जाना चाहता था, स्वर्ग में जाना चाहता था। अगर कोई रोम्बस टाइप का होता था तो वो जो है वो होता था कि दुश्मनों पे विजय पाना है। तो इस तरीके से डिफरेंट फायर ऑल्टर्स थे, उनका डिफरेंट प्रयोजन था उनका। मंदिर भले ही ना हो, लेकिन जो स्कल्पचर्स थे, पेंटिंग्स थे, वो हमने हमेशा से उनको अपने दीवारों पे उकेरा उनको। तो जो भीमबेटका है भोपाल के पास में, जिसकी जो कार्बन डेटिंग की गई उसकी एज मानी गई 10,000 BCE से 30,000 BCE, मतलब आज से 30 से 40 हज़ार साल पहले पेंटिंग बनी है। तो ये वाली जो पेंटिंग है इसको बोला जाए, जो ऊपर है वो गणेश हैं, जो नीचे हैं वो शिव हैं, वो तांडव कर रहे हैं त्रिशूल लेके। तो उस समय भी जो है 10-15 हज़ार साल पहले भी हमारे शिव और गणेश की पूजा होती थी। फिर जो मदर गॉडेस का जो सबसे पहला जो एक प्रतीक मिला है वो बघौर यूपी में मिला है, यूपी MP के बॉर्डर पे सोन नदी के किनारे। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स दे रहे हैं ये एक योनि का प्रतीक माना गया है, और इसकी आज भी जो वहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं इसकी पूजा करते हैं। वहाँ पे अभी एक मंदिर बन गया है, तो उसका अभी भी जो है वहाँ पे पूजा अर्चना होती है। फिर हड़प्पा में जो ये बहुत फेमस पशुपति सील है, हम सब ने देखा होगा, ये 2500 BCE का है। ये भी भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। तो किसी न किसी प्रकार से हम उनकी पूजा करते हुए आए हैं। ये एक मदर गॉडेस है, ये भी मोहनजोदड़ो में इनका मिला है, ये 2700 BCE में है ये। फिर जो शिवलिंग जो सबसे अर्लीस्ट मिले हैं ये आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में मिले हैं, ये 2nd सेंचुरी BCE में है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं ये लज्जा गौरी हैं। तो ये समय ये इनकी पोजीशन है जिसमें वो बच्चे को जन्म दे रही हैं ये। तो ये सब जो है ये बहुत पहले से हमारा सिविलाइजेशन में चला आ रहा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बाकी सब चीज़ें थी, सिर्फ जो है वो मंदिर नहीं थे। जो सबसे अर्लीस्ट और यहाँ पे मंदिर नहीं थे का मतलब ये है कि अभी हमें नहीं पता है कि मंदिर नहीं थे। हो सकता है मंदिर रहे हों, उस पर रिसर्च चल रही है, उस पर हो सकता है आज से 20-25 साल बाद जो है हमें मिले कि वैदिक काल में भी मंदिर थे, बट एज ऑफ नाउ कोई हिस्टोरिकल एविडेंस अभी तक नहीं है। जो सबसे पहले 3rd BCE के पहले जो मिले वो धीरे धीरे क्या हुआ, जब अग्निकुंड थे वो अग्निकुंड को अलग करने के लिए एक मंडेन टेरिटरी से उनका प्लेटफॉर्म पे रेस कर दिया गया। जैसे ये स्टेज है तो ये एक स्टेज पे बनाया जाने लगा। तो धीरे धीरे समय के साथ ये स्टेज बढ़ता चला गया।
फिर वो ऊपर जाता गया, उसके ऊपर कोई पवेलियन बन गया, कभी ट्री के नीचे, फिर उसके उस पर छतरी बन गई उसकी। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो उसका इवोल्यूशन होता गया। तो पहले वो वुड के बनते थे, उसके बाद में वो स्टोन के बनने लग गए। तो इस टाइप के टेम्पल्स जो हैं वो पूरे दुनिया में मिलते हैं, और स्पेशली मेडिटेरियन और में जो है कैसे बनते थे कि जब किसी की मृत्यु होती थी तो वो एक कोनिकल माउंड करके, एक सेमी सर्कुलर माउंड उसके ऊपर बना देते थे। तो जितना बड़ा राजा होता था, जितना बड़ा व्यक्ति होता था, उसके ऊपर उतना ही बड़ा माउंड होता था। तो वही जो आकार है वो बुद्धिस्ट स्तूपा ने लिया। तो ये आप जो राइट साइड में देख रहे हैं, ये अब टेम्पल ऑफ अपोलो है, उसका एक छोटा सा एक प्रकार है। ये एथेंस के पास में है। ये मैंने फोटो स्पेशली डाली है कि ये हमारे मंदिरों से कितना मिलता जुलता है ये। तो जो मोस्ट फेमस टॉम्ब हैं वो ये ग्रीक अम्पायर जो था उस समय, वो टर्की में भी था, तो वो वहाँ पे ये मिली हैं, टॉम्ब ऑफ एंटीफिलस और टॉम्ब ऑफ फ्रिगिया। तो ग्रीक्स को जो है वो टेम्पल्स बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उनका भी जो है खुद की टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो उन्होंने इजिप्ट से कॉपी करी थी। इजिप्ट और ग्रीस जो है वो पड़ोसी देश हैं, सिर्फ एक मेडिटेरियन सी की एक पतली सी एक उनकी उसमें समंदर है, बस 50-60 किलोमीटर का। बाकी ये उनका जो है बहुत टाइम से उनका जो है आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता था। स्पेशली जो ये टेम्पल्स थे, आपने कोई इजिप्ट गए होंगे तो देखा होगा कि लक्सर में जो वैली ऑफ किंग्स है, उसमें उनके बड़े आलीशान टेम्पल्स बनाए उन्होंने 5-6 हज़ार साल पहले। तो स्पेशली जो ग्रीक्स थे वो इजिप्शियन पिलर्स के बहुत प्रशंसक थे, बहुत देवर एनॉमर्ड ऑफ इजिप्शियन पिलर्स। तो ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ये फ्लूटेड टाइप पिलर्स हैं। ये इजिप्शियंस ने ही सबसे पहले बनाया, उन्होंने ही वो उसको कॉपी किया। फिर जब 326 BCE में अलेक्जेंडर ने हमें इन्वेड किया, तो ही फोर्ट विद पोरस एट द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। सो द फाइट वॉज सच ए ब्रूटल वन दैट ही बेयरली वन। वो पूरा विश्व को जीत के आया था, बट यहाँ पे उसको बेयरली जीता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पायरिक विक्ट्री। सो ही बेयरली वन अगेंस्ट द पोरस। कुछ रशियन स्पेशली एक कमांडर थे, वो बोले कि नहीं, ही लॉस्ट अगेंस्ट पोरस। Anyways, Porus was a very small king of a small kingdom called Punjab. The main king was Nand of Magad, जिनकी टेरिटरी आपस में मिलती थी। तब भी वो जो है उसके इतने थक गए, उतने लोग मर गए कि ग्रीक सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे। तो दे स्टेड बैक एट द बैंक ऑफ इंडस रिवर, जो कि आजकल का पाकिस्तान या अफगानिस्तान है। वहाँ से उसमें जो बहुत सारे सोल्जर्स रुके, उसमें वो एक्चुअली वो स्कल्प्टर्स थे, वो आर्टिस्ट थे। वो बाद में जब अलेक्जेंडर लेके आया तो वो सोल्जर के रूप में आए, बट देवर बेसिकली उनके जो स्किल्स थी, वो स्किल सेट था, वो स्कल्पटिंग का था, पेंटिंग का था। तो वो वहाँ पे रुक गए। और उस समय अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है, जो आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान है, वो उस समय हिंदू और बौद्ध का गढ़ होता था। तो जो गंधार रीजन था, जहाँ से महाभारत की गंधारी आई थी, वो जो है वो उस समय था। तो जब वो वहाँ पे बस गए तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ। वी हैड ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑफ आवर एपिक्स, रामायण, महाभारत एंड पौराणिक स्टोरीज। उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, वो मंदिर बना रहे थे। तो इन दोनों का जो संगम हुआ, उससे हमारे मंदिर बनने शुरू हुए। बुद्धिस्टों ने मोनेस्ट्री बनाई, हमने जो है अपने मंदिर बनाए। तो सबसे पहले जो हमारा रुइंस मिलते हैं, जो सबसे पुराने आज से 2500 साल पुराने मंदिर हैं, वो 3 मंदिर हैं जो मंदिर अभी है नहीं, बट उनके रुइंस हैं। एक तो विदिशा में, भोपाल के पास में एक विष्णु टेम्पल है, जिसको हेरोडोरियस ने बनाया था, वो भी एक ग्रीक सोल्जर था। एक नागारी राजस्थान में हाथीबाड़ा करके एक है, वहाँ पे वो कृष्णा टेम्पल माना जाता है। एंड देन मथुरा के पास एक सोंक टेम्पल है, वो भी जो है वो एप्साइडल टेम्पल है। इंडो ग्रीक जो डायनेस्टी आई थी अलेक्जेंडर के बाद में, उन्होंने बनाया। तो इसके मेरे पास फ़ोटोज़ हैं। तो ये फ़ोटो आप राइट साइड में देख सकते हैं, ये एक्चुअल फ़ोटो है ये। तो इसकी सिर्फ एक फाउंडेशन और छोटी सी वॉल बची है। अगर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो इस टाइप का मंदिर कभी रहा होगा। तो ये इस टाइप का मंदिर अभी भी एक कानपुर में एक जगह पे है, भीतर गांव, वहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहाँ के बेहता बुजुर्ग बोलते हैं उसको, यस, जगन्नाथ टेम्पल। ये मथुरा के पास ये सोंक एक जगह है, वहाँ पे ये मिला है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है एंड बैक साइड में वो सेमी सर्कुलर है। इसको एप्साइडल बोलते हैं ज्योमेट्री में। तो दिस इज ए एप्साइडल टेम्पल। तो ये एग्जिस्टिंग अभी भी है। अभी अगर कोई कर्नाटका में ऐहोल करके जगह है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो दुर्गा टेम्पल जो है उसका बिल्कुल यही आर्किटेक्चर है, उसका जो उसका डिज़ाइन है बिल्कुल इससे हूबहू मिलता है। या
ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में या डेक्कन एरिया में ही मंदिर बन रहे थे उस समय, इवन तमिलनाडु में भी मंदिर था ये। तो इसके जो अभी सुनामी आई थी 2005 में, उसके बाद ये टेम्पल वहाँ पे मिला है, उसकी जो मिट्टी विट्टी निकल गई वहाँ पे, तो ये एक टेम्पल मिला है, तो इस पर रिसर्च हो रही है। दिस इज कॉल्ड ए मुरुगन टेम्पल। तो ये संगम पीरियड में था, उसकी एग्जैक्ट डेटिंग नहीं हो पाई है, बट इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज फ्रॉम 3rd BCE to 3rd CE। बट एज यूजुअल कोई वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, तो उसका बड़ा वेंडलिज्म हो रहा है। इसका जो स्कल्पचर्स मिले हैं वो सब इलीगली स्मगल्ड आउट हो रहे हैं। सो बुद्धिस्ट, अभी थोड़ा सा बुद्धिस्ट की बात करते हैं। तो बुद्धिस्ट उस समय जो भगवान बुद्ध ने कहा था कि सबकी हेल्प करनी है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा उनका तबका जो है वो ट्रेडर बन गया। तो वो ट्रेडर जो थे बेसिकली वैश्य थे, जो हिंदूज़ में थे, तो उनको पसंद नहीं था जो वैदिक काल में जो सेक्रीफाइसेस होते थे, एनिमल का सेक्रीफाइस होता था, तो वो बाद में बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए रहे, लेकिन वो ट्रेडर्स ही। तो उस समय जो हमारा एंशियंट रूट था वो बॉम्बे पोर्ट था उस समय भी, और वहाँ से जाके पर्शियन गल्फ के होते हुए रोम और ग्रीस से हम ट्रेडिंग करते थे। उस समय भी बॉम्बे जो है सबसे मेन पोर्ट था, जो आज भी है। और फिर जो है मगध में जाना है उनको, तो वहाँ पे लैंड रूट था। तो उस समय और वहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो गंधार रीजन है, वहाँ पे उन्होंने उनका जो भी मैंने बोला कि बुद्धिस्ट के साथ उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा था, आपस में बातचीत कर रहे थे वो लोग। तो उसके बाद जब अशोक आए तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बनाना शुरू किया, सांची में सबसे भव्य स्तूप बनाया उन्होंने। और उसके बाद जो है वो उन्होंने एक अशोक स्तंभ भी बनाए, कई सारे वो स्टोन के थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियंस ने कुछ स्टोन का बनाया, अदरवाइज दूसरे मटेरियल का हम यूज़ करते थे, मोस्ट प्रोबेबली वुड का। बट वुड के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, बट जो स्टोन था इट्स एवर लास्टिंग। तो दो तरीके के आर्किटेक्चर इंडियंस ने अपनाए, वन इज रॉक कट आर्किटेक्चर एंड अनदर इज स्ट्रक्चरल टेम्पल, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स। तो सबसे पहले हम रॉक कट केव्स की बात करते हैं। तो जो रॉक कट केव्स हैं वो सबसे ज़्यादा मिलती है वो महाराष्ट्र में मिलती है, जो डेक्कन एरिया है वहाँ पे। क्यों मिलती है? क्योंकि महाराष्ट्र जो था मिलियन ऑफ ईयर्स पहले वो वल्केनो था। जो वल्केनो का जो लावा निकला, जब वो ठंडा हुआ तो वहाँ बेसोल्टिक रॉक बन गई। वो रॉक स्पेशली बहुत सॉफ्ट होती है और कार्विंग के लिए बड़ी सूटेबल है वो। तो जब बुद्धिस्ट ट्रेडर्स जब आते थे रोम या ग्रीस से, तो एक इसमें बताऊंगा मैं कि उस समय इतना ट्रेड सरप्लस था इंडिया साइड में कि रोम की इकोनॉमी जो 1st सेंचुरी CE में उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बहुत डिफिशिट में चल रहे थे। तो वहाँ का जो राजा था एम्परर प्लाइनी, उसने बोला था कि ये इंडियंस ने जो है मेरी इकोनॉमी जो है वो ख़राब कर दी है, इतना हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते थे उस समय। तो जो ट्रेडर्स आते थे वो मुंबई पोर्ट पे आते थे और फिर वो उनको जाना होता था मगध, जो ईस्टर्न यूपी और बिहार है आज का। तो मुंबई में जो यहाँ पे आप देखेंगे कई सारा जो 80% ऑफ केव्स हैं वो मुंबई रीजन में ही है, मुंबई के आसपास 50 किलोमीटर्स में। इनफैक्ट मुंबई में ही जो है 4-5 तरह की केव्स हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केव है, जो सबसे भव्य केव है, वो है कन्हेरी, जो बोरीवली की, अगर आप लोग मुंबई की जानते हो। और एक है अंधेरी में, एक है जोगेश्वरी में। तो कई सारी केव्स हैं। तो इन केव्स का क्यों बनी ऐसी? तो कन्हेरी केव क्योंकि सबसे मोस्ट फेमस थी, वो सबसे भव्य थी, अपोलेंट थी। तो वहाँ पे जो रिच ट्रेडर्स थे और या जो टॉप ग्रेड के मंक्स थे वो वहाँ पे स्टे करते थे। तो वो आज का समझ लीजिए ताज था वो। बाकी जो अंधेरी है, जोगेश्वरी है, वो ओयो रूम्स थे वो। ठीक है। तो कन्हेरी में क्या है कि हर केव में, हर वॉल में, हर पिलर में ब्यूटीफुल कार्विंग्स आर देयर 30 फुट हाई बुद्धा देयर। जबकि बाकी केव्स में देयर द वॉल्स आर प्लेन। तो वहाँ पे जाके वो लोग ठहरते थे वो। एंड दिस वॉज बेसिकली रेस्ट हाउसेज। तो वहाँ पे उन्होंने स्टे किया, वहाँ पे विहार्स में। तो 2 टाइप के वहाँ पे कक्ष होते थे, वन इज़ विहार, अनदर इज़ चैत्य। तो चैत्य जो मेन कॉम्प्लेक्स में मोस्टली देयर वर विहार्स टू स्टे एंड वन इज़ फॉर द पूजा, दैट इज़ कॉल्ड चैत्य। तो चैत्य वर्ड कहाँ से आया? चैत्य वर्ड आया चिता से, क्योंकि वो स्तूप है वहाँ पे बुद्धा के रिलिक रखे हुए हैं। तो बेसिकली इट्स ए टूम्ब। तो उसको है इसलिए वहाँ पे उसको चैत्य कहा गया। तो ये कन्हेरी में अधिकतर जो है 2 फेज में बना कन्हेरी भी। फर्स्ट इज द हिनायन सेक्ट। उनके 2 सेक्ट हैं बेसिक जो इंडिया में है, एक हीनायन है और एक महायायन है। तो महायायन जो है वो कुशांस के बाद में आया। वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ पे बुद्धा की प्रतिमा बननी है। उसके पहले बुद्धा की कोई प्रतिमा नहीं होती थी। ही वॉज ओनली प्रेड अपॉन द फॉर्मलेस स्तूपास।
तो कन्हेरी में मोस्टली जो केव्स हैं वो स्तूपा के फॉर्म में हैं। कुछ जो केव नंबर 3 जो अभी आज से फेज़ 2 में बनी है, वहाँ पे बुद्धा की मूर्तियाँ उन्होंने बनाई हैं। बाकी जो कोंडिवाइट जिसको बोलते हैं, जो अंधेरी में है, उसमें प्लेन स्तूपाज हैं। ओके, फिर जब वो आगे जाते थे तो एवरी 50 किलोमीटर, ये एक प्रैक्टिकल था कि उस समय की व्हीकल्स को देखते हुए कि वन कैन ट्रेवल ओनली 50 किलोमीटर्स पर डे। तो हर 50 किलोमीटर पे वहाँ पे केव्स बनाई गई टिल अजंता एलोरा, ऐसा चलता गया। तो यू विल फाइंड केव एट 50 किलोमीटर। उसके बाद जो है वहाँ पे जो बेसाल्टिक रॉक्स है ख़त्म हो गई वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे हमने फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स बनाए, फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स बनाए। स्तूपा का भी धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। जो टॉप मोस्ट है वो सबसे अर्लीस्ट है, वो सिर्फ एक प्लेन स्तूपा है। तो जैसे जैसे इवॉल्व होता गया उस पर एम्बेलिशमेंट्स, उस पर डिज़ाइन, उस पर वेदिकाज, उस पर हर्मिकाज, उस पर छत्रीस, वो सब बनती चली गई। एंड ऑल दिस इवोल्यूशन हैपेंड विद इन 200-300 ईयर्स। तो जो स्तूपा का गेटवे है वो कैसे बना, वो तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें। तो जब ट्रेडर्स आते थे बाहर से, तो वो अपनी जो शिप्स होते थे, जो उसमें स्मॉल बोट्स होती थी, तो वो वहाँ पे उन्होंने कोस्ट पे लगा दिया। तो कई बार वो 1 महीने के बाद वापस आए, तो उनको जब हाई टाइड आई या कोई तूफान आया तो जो है उनकी नाव वापस बह गई। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, नाव को जब जाते थे तो उल्टा करके रखना शुरू कर दिया, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीपिंग अवे लेसेंस। बट तब भी जो है वो बोट ज़ीरो नहीं हुई उसकी प्रोबेबिलिटी बह जाने की। एंड बोट वॉज ए वेरी क्रूशियल एसेट फॉर देम, उनको वापस जाने के लिए, उनको दोबारा से ट्रेडिंग करने के लिए। तब उनको दे हिट अपॉन द आइडिया कि कुछ पिलर्स पे हम नाव को रख देते हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्वीपिंग अवे बिकम्स जीरो। तो उसके बाद उनको ध्यान आया, उनको ये लगा कि दिस इज़ ए वेरी गुड रिसॉर्ट, तो दे डी नॉट स्पेंड ऑन द मोनेस्ट्रीज। तो वो वहीं पे स्टे करने लगा। फिर धीरे धीरे ये वॉल बन गई। तो ये शेप जो है, ये पर्टिकुलरली ये वर्ड ओवर जो है, ये इसको अडॉप्ट किया गया। ये दिस इज ए रॉक कट टोम्ब इन लीसियन इन टर्की, जो उस समय का ग्रीक टेरिटरी का पार्ट था। यहाँ पे आप ये देखिए जो इनका फसाड है, एंड दिस इज लोमास ऋषि केव इन बराबर इन बिहार। इनका केव फसाड कितना सिमिलर है। So this corroborates the theory that there was a interaction between Greeks and Indians. Similarly, like stupas, इनका जो गेटवे था, जो फसाड था, उसका भी इवोल्यूशन होता गया। डिफरेंट एम्बेलिशमेंट उसमें हम करते चले गए। तो रॉक कट आर्किटेक्चर का जो बेस्ट बेनिफिट क्या है उसमें, क्यों रॉक कट है कि फर्स्ट इज इट वॉज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आपको कोई फाउंडेशन नहीं बनानी है, आपको कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके नहीं आना है, आपको जस्ट आपको छेना हथौड़ी लेके आपको पहाड़ को यू हैव टू मेक इट हॉलो। सो दैट इज़ द ओनली थिंग नीडेड। उसके बाद में एक बार हॉलो बन गया लाइक दिस ऑडिटोरियम, उसके बाद आपको वॉल्स पे स्कल्पटिंग करनी है। एंड ऑल्सो इट इज़ इम्यून टू द अर्थक्वेक्स, इट इज़ इम्यून टू द फ्लड्स, क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर में है, तो वहाँ पे कोई फ्लड नहीं आ सकती, कोई कुछ नहीं हो सकता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उस समय ये एंशियंट रूट पे था ये, बट व्हेन इट केम टू द मिडिवल, जब इस्लामिक इन्वेजन्स हुए तो वो ट्रेड रूट खत्म हो गया, अरब्स डिस्ट्रॉयड ऑल। तो वहाँ पे ये रिमोट एरिया में चले गए। तो जो इन्वेडर्स थे, जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, कभी वो पहुँच ही नहीं पाए इन पे। दैट्स वाई यू फाइंड अजंता, एलोरा, कन्हेरी बिल्कुल इंटैक्ट हैं, जो 2000 साल पहले थी। जबकि जो हमारे जो टेम्पल्स, जो अर्बन टेम्पल्स है बेसिकली, वो आज एक भी नहीं है। तो इसको जो बचा वो बेसिकली बिकॉज ऑफ ये रॉक कट टेम्पल्स की वजह से ही है। तो ये डिफरेंट राइट साइड में ये है, मोस्टली ये महाराष्ट्र में है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एक बार डिस्कस करते हैं हम। ये तो आप जो ये क्रॉस सेक्शन है एक किसी भी एक केव का, तो ये जो पिलर्स देख रहे हैं, ये भी पिलर्स जो हैं वो ये पहले इजिप्शियन से, ग्रीक से, और फिर ये इंडिया में आई है। तो बुद्धिस्ट वर वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग द पिलर्स। और यहाँ पे ये एक बीच में स्तूपा है ये, और बाकी यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ भी यहाँ पे शुरू हो गया। सिमिलरली कार्ले केव है लोनावाला में, यहाँ पे भी एक अशोक स्तंभ मिलता है। जो अर्लीस्ट जो बुद्धिस्ट टेम्पल है स्टैंडिंग, दैट इज इन बैरात, इज नियर जयपुर। तो इसकी भी अभी सिर्फ ये ऐसी फाउंडेशन मिलती है सर्कुलर। अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो दिस टाइप ऑफ टेम्पल मस्ट हैव एग्जिस्टेड। सो दिस इज ए स्मॉल ग्राफ कि कैसे हमारे टेम्पल्स बनने शुरू हुए, जो करंट एविडेंस है।
जो सबसे पहले अजंता वॉज ऑल्सो मेड इन 2 phases। फर्स्ट इन 200 BC जो सतावाहन डायनेस्टी थी उन्होंने बनाया था। उसके बाद 400 CE में ये तभी शुरू हुआ जबकि गुप्ता पीरियड आया। सो टिल 300 BCE बुद्धिज्म बिकेम द डोमिनेंट रिलीजन। उसके बाद डिफरेंट भक्ति ट्रेडिशंस आए स्टार्टिंग फ्रॉम तमिलनाडु एंड केरला। देन हिंदूज मेड ए कम बैक। तब उनको हिंदूज को भी लगा कि हम शायद कुछ पीछे रह गए हैं। उन्होंने देन दे स्टार्टेड मेकिंग द टेम्पल्स इन एवरी सिटी, इन एवरी विलेज। तो जो टेम्पल बनाए हमने वो इज नॉट ओनली फॉर द प्रेयर्स, द होल इकोसिस्टम वाज विद द टेम्पल। टेम्पल्स में गुरुकुल रन होते थे, वो मैरिज मंडप जैसे होते थे। पूरी जो सिटी की इकोनॉमी थी वो टेम्पल्स के अराउंड थी। आज भी ऐसा ही है, बहुत सारे जो शहर हैं जहाँ पे पुराने मंदिर हैं उनकी इकोनॉमी उन मंदिर की वजह से ही चल रही है। और एक एडिशनल एडवांटेज था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आज की डेट में भी कि इट वाज द ब्रिटिशर्स हु मेड इंडिया, बट ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ पे मंदिर थे वो एक हमारे जोग्राफिकल मार्कर थे, एक पॉलिटिकल मार्कर थे कि ये मंदिर है, ये हमारा, ये टेरिटरी हमारी है ये। सो जस्ट 2 मिनट्स। सो बेसिकली जो टेम्पल्स जब गुप्ता पीरियड के बाद बनने शुरू हुए, पहले जैसे बताया कि सिर्फ एक अग्निकुंड होते थे, फिर धीरे धीरे रेस प्लेटफॉर्म हुआ, तो उसकी वही जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता गया। और धीरे धीरे जो वो जर्नी थी वो ऐसा हुआ कि इट वाज जर्नी फ्रॉम मंडेन टू द सेक्रेड। जैसे कि आप पृथ्वी से आप स्वर्ग में जा रहे हैं, तो बेसिकली जो मंदिर है वो जो हमने स्वर्ग को वहाँ पे उतार दिया अपने पृथ्वी पे। तो आप जा रहे हैं तो आप प्लेटफॉर्म पे रेस कर रहे हैं, आप स्टेज पे आ रहे हैं, तो इट्स वाज एकिन टू गोइंग टू द हेवन। वहाँ पे जा रहे हैं और फिर आप आउटर वॉल्स देख रहे हैं, तो वहाँ पे डेली लाइफ का आपको बैटल सीन्स हैं, आपको घर का सीन्स हैं। एंड इन कोणार्क एंड खजुराहो देयर वाज एरोटिक सीन्स ऑल्सो। बट जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे लाइट कम होती जाएगी, स्पेस कॉन्स्ट्रिक्टेड होता जाएगा। दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ कि वो हम एक गर्भगृह में जा रहे हैं, एक वूम में जा रहे हैं, वहाँ पे लाइट बहुत कम होगी, सो दैट यू कैन कंसंट्रेट ऑन द डीटी। और टेम्पल्स जो बनते थे वो भी एक ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लॉट पे बना दिया। जो हमारे जो मास्टर आर्किटेक्ट होते थे वो देखते थे कि कहाँ पे हमारी मैग्नेटिक एनर्जी अर्थ की सबसे ज़्यादा है, तो वो दे यूज टू चूज दैट प्लॉट। इट वाज जो हमेशा अधिकतर वो है नदी के किनारे या किसी कुंड के किनारे होता था। जहाँ पे नहीं होता था वहाँ हमने आर्टिफिशियल कुंड भी बनाए हमने। तो और जो गर्भगृह होता है वो बेसिकली माउंट मेरू का जो कॉस्मिक एक्सिस है अर्थ की, उसका जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है, एक उसका मैनिफेस्टेशन है। तो ये इसका एक मंदिर का ये क्रॉस सेक्शन है कि कैसे वी आर गोइंग अप 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 एंड अप, और फ्रॉम द लाइट टू द डार्क। यस। सो बेसिकली हमने ये कॉस्मोस का एक जो या यूनिवर्स का या स्वर्ग का एक भी ये प्रतिबिंब था। तो हमने बहुत सारे जब मंदिर बने तो उसके बाद हमने शास्त्र भी लिखे कि कैसे उसको सनराइज करना है। तो मंदिर के लिए था आगम शास्त्र, और जो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स के लिए था शिल्प शास्त्र। ये सब गुप्ता पीरियड में लिखे गए। इन मिडिवल पीरियड पोस्ट 5th सेंचुरी जब गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होने लग गया, देन अदर किंगडम जो उनके रूइंस पे आए गुप्ता डायनेस्टी के, लाइक चालुक्य, राष्ट्रकूटास, कालचुरीज, उन्होंने भी वर्ल्ड क्लास टेम्पल्स बनाए, एलोरा, एलिफेंटा, बादामी। सो दिस इज ए लिस्ट कि जो मेन टेम्पल्स थे वो कैसे बने। आई डोंट हैव टाइम एक्चुअली। सिमिलरली बुद्धिस्ट टेम्पल्स जो हैं वो कैसे बने। सो आई हैव बीन टू ईच एंड एवरी केव्स एंड द टेम्पल हेयर विच इज लिस्टेड। सो ये जो फ्री स्टैंडिंग जो टेम्पल है जो स्टोन का है, ये इट इज़ द अर्लीस्ट वन। ये सांची में है, ये स्तूप के जस्ट बाजू में है ये। दिस इज कॉल्ड टेम्पल नंबर 17। तो आप ये देखेंगे कि ये पिलर्स है और ये फ्लैट रूफ है, कोई बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट नहीं है, स्कल्पचर्स नहीं है। तो ये बहुत इनिशियल टेम्पल्स हैं। तो ये जो हमने शुरू में देखा था टेम्पल ऑफ अपोलो, और ये टेम्पल नंबर 17, सी द सिमिलरिटी। पिलर सेम है, फ्लैट रूफ है, और बाकी जो इसमें जो ग्रीस का जो डोरिक आर्किटेक्चर में जो ट्रायंगल था बस वो नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होते गए। तो यज्ञशाला से वो टेम्पल में ट्रांसफॉर्म हो गया। बाकी कॉन्सेप्ट जो है दैट रिमेन सेम, बेसिक कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द एपिटोम ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। दिस इज केव नंबर 16 इन एलोरा।
तो ये एक टेम्पल है अलॉन्ग विद द पिरामिड्स, जिसको कहा जाता है कि ये एलियंस से बनाया है। तो ये बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि एलियंस से बनाया, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट की भी पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं वो है ये। तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एक आपको स्क्वायर दिख रहा है, वहाँ पे इन द मिडिल एक क्रॉस करके दिख रहा है। तो उसको भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो है ये एलियंस को बताने के लिए है कि यहाँ पे कुछ उनका क्रिएशन यहाँ पे है ये। हाँ, सो अभी क्या है कि एज ऑन टुडे आवर टेम्पल्स आर इन वेरी बैड शेप। बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं आज की डेट में भी एज वी स्पीक। सो वी हैव टू रिक्लेम देम, रीबिल्ड देम। तो ये कुछ टेम्पल्स हैं, कुछ बंगाल के हैं, कुछ राइट साइड वाला महाराष्ट्र का है। दिस आर ऑल वेरी इन डिलापिडेटेड स्टेट। सो धर्म की रक्षा करने के लिए हम सबको उठना पड़ेगा, हम लोग सबको जगना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।